तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लाभ और हानि के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अगर देखिए ये जो आपने सारे सूत्र याद कर लिए तो सवाल चाहे जैसा क्यों ना हो, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस फार्मूले में जो जो चीजें दी होंगी, ठीक है, रख देना है। हम अभी आपको आगे बताएंगे कि फार्मूले कौन कौन से हैं। क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है लाभ हानि, ये परसेंटेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत से, और प्रतिशत के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी-कभी देखिए लाभ और हानि से। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि देखिए उनको फार्मूले पता नहीं होते हैं, या फिर क्या कर देते हैं वो डायरेक्ट लगा देते हैं। अगर आप देखिए डीएलएड में आप कोई भी सवाल है डायरेक्ट लगाएंगे तो नंबर देखिए आपके पूरे नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको सारी चीजें डिटेल में लिख कर देना है, तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि आप देखिए शिक्षक बनने जा रहे हैं, और शिक्षक देखिए बच्चों को जब समझाता है तो सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने केवल आंसर निकाल दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो वो जो अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पूरा दिखाना होगा, सारी चीजें बतानी होंगी, सवाल में एक्सप्लेन करना होगा। देखिए जितने फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको समझ लेना है और याद कर लेना है, साथ ही आपको किसी कॉपी पर नोट करके रख लेना है, ठीक है। इससे आपका सवाल देखिए गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक। तो देखिए पहला होता है इसमें क्रय मूल्य, यानी इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। फिर आ गया ये देखिए विक्रय मूल्य, यानी इसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं एसपी, ठीक है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, यानी जब आप दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर मान लीजिए उसने बताया कि ये 500 रुपए की वस्तु है, तो ये जो 500 रुपये वो बता रहा है वो क्या बता रहा है, वो विक्रय मूल्य है, ठीक है। अगला है देखिए, इससे सवाल बन जाता है लाभ, यानी जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। लाभ कब होगा, यानी जब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से अधिक होगा। यानी अगर हमने 100 रुपए की सामान खरीदी थी, अगर उसको हमने बेच दिया 200 में, तो कितना लाभ हुआ, ठीक है। यानी 100 रुपए का लाभ हो गया, क्योंकि देखिए हमने 100 रुपए की खरीदी 200 में बेचा तो लाभ हुआ। फिर आगे है देखिए, हानि कब होती है। देखिए जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, यानी सामान बिकी हो 100 रुपए की, और ठीक है, सामान 100 रुपए की बिकी हो, और आप खरीद कर लाए हों 150 रुपए की, तो यानी आपको 50 रुपए का नुकसान होगा, उसे ही हम कहते हैं हानि, ठीक है। ये तो बेसिक चीज हो गई। अब चलिए हम फार्मूलों पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र पर आगे सवाल भी बनेंगे इसी से। देखिए पहला है सूत्र, लाभ और हानि के साधारण सूत्र है, ठीक है। तो देखिए लाभ कैसे निकाला जाता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य से आप क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए हानि, क्रय मूल्य से क्या करना है आपको, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देना है, तो क्या मिल जाएगा, हानि मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है देखिए, जब लाभ प्रतिशत निकालना हो कैसे निकालेंगे। तो देखिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी आपको बस लिख देना है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ को देखिए क्रय मूल्य से भाग करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है। अगर हानि प्रतिशत निकालनी है, तो देखिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी यहाँ पर आपको कर देना है हानि और बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इससे क्या मिल जाएगा, हानि प्रतिशत। चलिए एक सवाल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर हो सकता है कंफ्यूजन हो, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए एक दुकानदार ने एक किताब 10 में खरीदी, खरीदी मतलब क्रय किया, तो क्रय मूल्य कितना है, 10, और बेचा यानी विक्रय मूल्य, तो देखिए इसका विक्रय मूल्य है 11 रुपया, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो जैसे कि हमने फार्मूला आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लाभ, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे 100, इस पर आपको रख देना है। तो देखिए लाभ कितना हुआ, यानी 10 रुपए की कोई सामान खरीदी गई और 11 में बेची गई, तो ये देखिए कितना लाभ हुआ, 1 रुपए का, ठीक है। किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। तो बस आपको इस फार्मूले में रख देना है बस। तो लाभ कितना है, 1 बटे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है देखिए 10 रुपया, तो आपको 10 यहाँ लिख देना है। फिर क्या कह रहा है फार्मूला, गुणे 100, इसको क्या कर देना है, गुणा 100, 100 से कर देना है गुणा। बस आपको भाग कर दीजिए, काट लीजिए, उत्तर हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखिए सवाल में हानि दिया होता, कहता हानि प्रतिशत बताइए, तब आपको इस फार्मूले में रख देना होता दूसरे वाले, ठीक है। तो ये फार्मूले दोनों आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला फार्मूला हम समझते हैं। तो अगला देखिए फार्मूला है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस निकालने के सूत्र। तो देखिए जब लाभ हो, यानी ये किस कंडीशन में, जब प्रॉफिट होगा, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100।
ठीक है? यानी जब प्रॉफ़िट होगा तो आपको विक्रय मूल्य जब निकालना है तो ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे, ठीक है? अगली कंडीशन है जब हानि हो, यानी अगर हानि हो रही हो तब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, तब ये फ़ॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है? अगला फ़ॉर्मूला है देखिए, 5वां फ़ॉर्मूला है कि क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस निकालने के सूत्र। यानी ये पहली कंडीशन है जब लाभ हो, सवाल में जब दिया हो और लाभ दिया हो, ठीक है? तब देखिए क्रय मूल्य बराबर एक होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है? फिर जब हानि हो तो देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि, ठीक है? तो देखिए इस फ़ॉर्मूले से आपको देखिए क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है? और इससे ऊपर वाले फ़ॉर्मूले में, ये इसमें 4 नंबर फ़ॉर्मूले में आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा और यहाँ से सवाल ज़्यादातर बनते हैं और यहाँ से बहुत लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न के चलते ये सवाल गलत कराते हैं। अब देखिए हमने ये फ़ॉर्मूला बता दिया, ये फ़ॉर्मूला अगर आप नोट कर लेंगे और इस पर कोई भी सवाल हो, आप तुरंत लगा देंगे। अभी एक हम एग्ज़ाम्पल बताते हैं। तो देखिए सवाल दिया है, कह रहा है मोहित ने एक बछड़ा 2500 में खरीदा और उसको 6% की हानि पर बेच दिया। बछड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, फ़ॉर्मूला पता है, बस फ़ॉर्मूला रख दीजिए। तो देखिए विक्रय मूल्य का फ़ॉर्मूला क्या था? तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है देखिए क्रय मूल्य, ठीक है? गुणे 100 माइनस हानि, क्योंकि इसमें देखिए 6% की हानि दी है तो हम हानि वाला फ़ॉर्मूला लगाएँगे। प्रतिशत बटे 100, बस जो-जो दिया है इसमें रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना दिया है? तो देखिए दिया है बछड़ा 2500 में खरीदा गया, तो ये खरीदा जो गया ये है क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख दीजिए 2500 गुणे 100 माइनस 100 माइनस हानि, हानि परसेंटेज कितना है? 6% हानि बटे 100 फ़ॉर्मूला वाला, ठीक है? ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 2500 गुणे 100 में से 6 निकल गए तो 94 बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएँगे। 25 गुणे 94, फिर देखिए अब आपको क्या करना है? इसका कर देना है गुणा और जब गुणा करेंगे देखिए तो ये आ जाएगा देखिए 2350, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं अलग से करना पड़ा, बस जो-जो चीज़ें दी हैं, बस आपको इस फ़ॉर्मूले में रख देना है, ठीक है? तो जितने फ़ॉर्मूले बताए हैं, इन फ़ॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेना है। हम आगे देखिए और भी सवाल करवाएँगे। देखिए मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इस जितने सवाल लाभ या हानि से बने, ठीक है? तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको देखिए मैथ देखा जाए तो उनका बहुत मैथ वीक है। तो अगर ये फ़ॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से सवाल लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने केवल 2 ही उदाहरण इस क्लास में लिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम और भी उदाहरण लेंगे और भी सवाल करेंगे जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। परीक्षा की टेंशन मत लीजिए, परीक्षाएँ देखिए जब उनका समय होगा, पीएनपी वाले जब उनका मन होगा तभी करवाएँगे, आप लोग परेशान मत होइए, बस अपनी तैयारी पर फ़ोकस कीजिए और सबसे ज़्यादा मैथ पर ध्यान दीजिए कि देखा जाए तो 90% 99% बैक लगती है मैथ में। तो अभी से अगर आप तैयार नहीं हैं, तो देखिए आगे चलकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।